कोकाफ के एक जादुई इलाक़े में एक परिस्तन था जहाँ बहुत खूबसूरत परियान रहती थीं। यह परियान हमेशा रंगीन और हसीन लिबासों में मुबलिस रहती थीं। उनमें 5 खास परियां थीं: सितारा, फूल, नीलम, गुलाबी और रेशम। सितारा परी सबसे बड़ी और समझदार थी। सारी परियां परिस्तान में खुशी से रहती थीं। एक दिन रेशम परी ने कहा, चलो इंसानों की दुनिया की सैर करते हैं। बाकी परियां मान गईं, लेकिन सितारा परी ने माना कर दिया। उसने कहा, इंसानी दुनिया के रास्ते हमें नहीं पता। वहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। हमें कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन रेशम परी ने उसकी बात ना मानी। अगले दिन वो सब उड़ान कालीन पर बैठकर इंसानों की दुनिया की तरफ निकाल पड़ी। लंबी उड़ान के बाद वो थक गईं और एक मुल्क में आराम करने के लिए उतर गईं। वो मुल्क एक जालिम बादशाह का था। बादशाह लोगों पर जुल्म करता था और बहुत लालची था। परियों ने उसके महल में चंद दिन रुकने की इजाज़त ली। बादशाह ने पहले तो इजाज़त दी, लेकिन फिर उन्हें कैद कर लिया और वापस जाने से मना कर दिया। परिस्तान में सितारा पारी बहुत परेशान थी। उसने कोहकाफ के बुजुर्ग बादशाह से बात की। बादशाह ने अपने बेटे शहजादा को हुक्म दिया कि वो परियों को ढूंढ कर लाए। शहजादा के पास एक जादुई चरख था जो उसे सब कुछ बता देता था। चरख ने बताया कि परियां किस मुल्क में हैं। शहजादा ने सफ़र की तैयारी की और निकाल गया। वो उस मुल्क में गया और ऐलान करवाया, जो शख्स परियन मेरी मदद से रिहा कर देगा, उसे कोहकाफ का बादशाह बना दिया जाएगा और उसकी शादी परिस्तान की मलका से करवा दी जाएगी। जालिम बादशाह ने जब यह सुना तो फ़ौरन शहजादा से मिला और बताया कि परियान उसके पास हैं। शहजादा ने कहा, उन्हें हमें हवाले करो और कोहकाफ के बादशाह की तरफ से यह तोहफ़ा कबूल करो। बादशाह ने जैसे ही वो तोहफ़ा खाया, वो फ़ौरन मर गया, क्योंकि उसमें जहर था। परियान रिहा हो गईं और बहुत खुश हुई। वो सब वापस परिस्तान आई। सितारा परी ने जब अपनी दोस्तों को देखा तो वो रो पड़ी खुशी से। उसके बाद कोकफ के बादशाह ने अपने बेटे की शुजात और अक्लमंदी से खुश होकर उसकी शादी सितारा पारी से करवा दी। उन दोनों की शादी पाकिस्तान में शान और शौकत से हुई। सारी पारियान, जिन और कोहकाफ के लोग इस जश्न में शामिल हुए। सब लोग खुशी से जीने लगे और परियान ने वादा किया कि वो अब कभी भी किसी बुजुर्ग की रहनुमाई के बगैर दुनिया में नहीं जाएंगी। और यूं सब खुशी खुशी रहने लगे।